नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जो स्वतंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से बिक्री उत्पन्न करता है, जो लीड जनरेशन और क्लोजिंग में सहायता के लिए व्यावसायिक भागीदारों या सेल्स पर्सन का नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टीलेवल मार्केटिंग, MLM, सेलुलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग या होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रतिनिधियों को आमतौर पर मजबूत बिक्री कौशल की आवश्यकता होती है। एकल स्तरीय कार्यक्रम में एक व्यक्तिगत विक्रेता शामिल होता है जो स्वतंत्र रूप से उत्पाद बेचता है। बहुस्तरीय कार्यक्रम के लिए विक्रय प्रतिनिधियों को अन्य विक्रय कर्मियों का एक नेटवर्क नियुक्त करना आवश्यक होता है। MLM सेल्स पर्सन पर अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को आक्रामक तरीके से लक्षित करने का दबाव होता है, न केवल उनके उत्पाद खरीदने के लिए बल्कि उन्हें नए सेल्स पर्सन के रूप में भर्ती करने के लिए भी। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग फर्म ग्राहकों की पहचान करने और अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए अपने सेल्स पर्सन के रिश्तों का लाभ उठाना चाहती हैं। यह अधिक पारंपरिक विज्ञापन और विपणन रणनीतियों का विकल्प है या इसके अतिरिक्त किया जाता है। सेल्स पर्सन पर अपने दोस्तों और परिवार को आक्रामक रूप से लक्षित करने का दबाव होता है, न केवल उनके उत्पादों को खरीदने के लिए बल्कि उन्हें नए सेल्स पर्सन के रूप में भर्ती करने के लिए भी। प्रत्येक बिक्री प्रतिनिधि को एक विशिष्ट नेटवर्क मार्केटिंग व्यवस्था में सेल्स पर्सन के एक नेटवर्क की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती के कई स्तर बनते हैं। एक नए स्तर या अपलाइन के निर्माता अपनी बिक्री पर और उनके द्वारा बनाए गए स्तर डाउनलाइन में लोगों द्वारा की गई बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। प्रत्येक नए स्तर से एक और स्तर विकसित हो सकता है और इससे शीर्ष और मध्य स्तर के लोगों को अधिक कमीशन मिलता है। सेल्स पर्सन की कमाई भर्ती के साथ साथ उत्पाद की बिक्री पर भी निर्भर करती है। शीर्ष स्तर के लोग सबसे अधिक कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना पिरामिड योजनाओं से की जाती है, खासतौर पर नए वितरकों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में। संघीय व्यापार आयोग ने चेतावनी दी है कि कई मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म पिरामिड योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये कहने से चूक। कुछ MLM योजनाएं पिरामिड योजनाओं के रूप में चलाई जा सकती हैं। पिरामिड योजना संगठन के निचले स्तरों पर भर्ती किए गए सभी प्रतिभागियों से होने वाली आय को उच्च स्तरों पर पहुंचाने का काम करती है। संघीय व्यापार आयोग FTC उन व्यवसायों की निगरानी करता है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के रूप में काम करते हैं। 2. नेटवर्क मार्केटिंग के उदाहरण। बहुत अधिक ऊर्जा और अच्छी बिक्री कौशल वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में मामूली निवेश के साथ एक लाभदायक व्यवसाय बना सकता है। फेडरल ट्रेड कमीशन FTC के अनुसार एक ऑपरेशन जो वास्तविक ग्राहकों को वास्तविक बिक्री के आधार पर मुआवजा सुनिश्चित करता है, बहुस्तरीय योजनाओं की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होता है, जिसमें लोग अपने द्वारा भर्ती किए गए वितरकों की संख्या के आधार पर पैसा कमाते हैं। 2. FTC ने 2016 में हर्बालाइफ के साथ एक मुकदमा निपटाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वे आहार, पोषण संबंधी पूरक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद बेचकर पैसा कमा सकते हैं। हर्बालाइफ ने उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए $200 मिलियन का भुगतान किया और अपने व्यवसाय का पुनर्गठन किया। 3. स्किन केयर प्रदाता रोडन एंड फील्ड्स ने 2024 से पहले MLM स्पेस में $1 अरब के व्यवसाय के रूप में काम किया। कंपनी ने मल्टीलेवल डायरेक्ट बिजनेस मॉडल से दूरी बना ली और ऑनलाइन मार्केटिंग और अमेजन या टिकटॉक शॉप जैसी दुकानों के बढ़ने के कारण एक नया संबद्ध कार्यक्रम स्थापित किया। 4. किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पर कैसे शोध करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग ऑपरेशन में शामिल होने पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से उत्पादों का उपयोग करना चाहिए या उनके बारे में उत्साही होना चाहिए। उन्हें खुद को कंपनी की संरचना से परिचित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पद उत्पादों को बेचने के आधार पर कमीशन कमाने के लिए है, न कि दूसरों को भर्ती करने के लिए। कुछ सबसे पुराने नेटवर्क मार्केटिंग कार्यक्रम कौन से हैं? कुछ सबसे पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 2024 में भी मौजूद हैं। एवन की स्थापना 1886 में हुई थी। 5. टपरवेयर की स्थापना 1946 में हुई थी। 6. एमवे की शुरुआत 1959 में हुई। 7. नेटवर्क मार्केटिंग में बायबैक प्रावधान क्या है? बायबैक प्रावधान प्रतिभागियों को रिफंड के लिए बिना बिके उत्पादों को MLM में वापस करने की अनुमति देता है। ये संघीय व्यापार आयोग का आदेश बहुत अधिक इन्वेंट्री वाले बिक्री प्रतिनिधियों को लाभ पहुंचाता है जो कमीशन नहीं कमा सकते हैं। 2. तल्क रेखा। संघीय व्यापार आयोग नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के संचालन को विनियमित करने में मदद करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीलेवल मार्केटिंग, MLM, सेलुलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग या घर आधारित व्यवसाय फ्रेंचाइजिंग शामिल हो सकते हैं। प्रायोजित चलते फिरते व्यापार करें, कहीं भी, कभी भी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजों में से एक आपके लिए तैयार है। सुरक्षित रूप से व्यापार करते समय प्रतिस्पर्धी शुल्क और समर्पित ग्राहक सहायता का आनंद लें।
आपके पास बिलिंग्स टूल तक भी पहुंच होगी जो आपके व्यापार इतिहास को देखना, ऑटो निवेश प्रबंधित करना, मूल्य चार्ट देखना और शून्य शुल्क के साथ रूपांतरण करना पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है। निःशुल्क खाता बनाएं और वैश्विक क्रिप्टो बाजार में लाखों व्यापारियों और निवेशकों में शामिल हों। संबंधित शर्तें। मार्केट कैनिबलाइजेशन क्या है, इसके प्रकार और इसे कैसे रोकें। बाजार नरभक्षण। मार्केट कैनिबलाइजेशन बिक्री में होने वाली हानि है जो किसी कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक पुराने उत्पादों को विस्थापित करके नया उत्पाद लाने के कारण होती है। अधिक। ब्रांड निष्ठा क्या है। ब्रांड के प्रति वफादार ग्राहकों का मानना है कि विशिष्ट कंपनियां कीमत की परवाह किए बिना अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद प्रदान करती हैं। अधिक। बाजार विभाजन को समझना, एक व्यापक मार्गदर्शिका। बाजार विभाजन के बारे में जानें जो समकालीन विपणन और विज्ञापन में प्रयुक्त प्रमुख रणनीति है। अधिक। कॉल टू एक्शन CTA क्या है और यह कैसे काम करता है। कॉल टू एक्शन CTA एक विपणन शब्द है जिसका अर्थ है अगला कदम जो विपणक चाहता है कि दर्शक या पाठक उठाएं। अधिक। मार्केटिंग अभियान, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। विपणन अभियान में किसी निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणन चैनलों का उपयोग करने हेतु रणनीतिक प्रयासों की एक श्रृंखला शामिल होती है। अधिक। क्राउडसोर्सिंग, परिभाषा, ये कैसे काम करता है, प्रकार और उदाहरण। क्राउडसोर्सिंग में इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से लोगों के एक बड़े समूह से कार्य, सूचना या राय प्राप्त करना शामिल है। अधिक।